स्पेन का जो वर्क वीज़ा है उसकी नई चेकलिस्ट आई है, उसकी नई रिक्वायरमेंट आई है। उसमें उन्होंने क्या चीज़ें शामिल की हैं, क्या चीज़ें उसमें से निकाली हैं और वर्क वीज़ा का प्रोसेस टाइम कितना लग रहा है, स्पेन से वीज़ा निकलने में टाइम कितना लग रहा है और यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस होने में, वीज़ा लगकर आपको पासपोर्ट वापस मिलने में कितना टाइम लग रहा है, स्पेन में परमिट लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पर फ़ाइल जमा करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस सब के मुतल्लक बात होगी इस वीडियो में। यानी कि स्पेन का जो वर्क वीज़ा है शुरू से लेकर आखिर तक जो उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट इस तफसील के साथ बताया जाएगा आपको कि आपके पास अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन का जो वर्क वीज़ा है उसके हवाले से अपडेट जो आई है काफ़ी टाइम बाद आई है, इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे स्पेन से वर्क परमिट लेने के लिए कि वहाँ से आपका परमिट इशू कैसे होता है, वहाँ से आपको परमिट निकलवाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले इसकी एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी कि आप यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट भेजते थे और साथ पासपोर्ट की कापी अटेस्ट करवा कर तो आपका वहाँ से परमिट इशू हो जाता था और आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिल जाता था। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें अब आपने जिस काम के लिए जाना है, जिस काम का भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और परमिट ले रहे हैं, उसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री, जो भी चीज़ उसकी एप्लीकेबल हो, आपके पास उसकी डिग्री या उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो भी स्किल है आपकी है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखी हुई हो, किसी इदारे से, और उसको आपने पास भी किया हो और उसका आपके पास डिप्लोमा हो। इसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ये आपके काम आ सकता है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना भी हो, एक्सपीरियंस लेटर ना भी हो, काम आपका तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपके पास होगा तो ये आपके लिए बेहतर है, वहाँ से वीज़ा इशू होने में आसानी होगी। आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपना चाहिए जो आपने यहाँ से लीगलाइज करवा कर भेजना है, और आपके पासपोर्ट की कापी भी चाहिए जो कि आप पासपोर्ट ऑफिस से अटैच करवा कर भेजेंगे। और वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव भी होना चाहिए, जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, जो बिल्कुल वन स्टेप क्लोज़ होते हैं, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, इनमें से कोई आपका वहाँ पर हो। या फिर अगर ये ना हो तो इनके अलावा भी कोई आपके दूसरे रिलेटिव हो तो वो आपके काम आ सकते हैं, जैसे कोई चाचा हो, ताया हो, वो भी आपके काम आ सकते हैं। लेकिन तरजीह आपके इस चीज़ की तरजीह उस चीज़ को दी जाएगी जो ज़्यादा क्लोज़ होगा। अच्छा जी, बर्थ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और वहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार, ये रिक्वायरमेंट है स्पेन से। स्पेन से परमिट मिलने में, स्पेन से आपका परमिट इशू होने में और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने में जो टाइम लगेगा वो आपके सूबे और शहर के हिसाब से, जो स्पेन में आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से मुख्तलिफ लगेगा। ये टाइम 2 माह से लेकर 10 माह की लाइन पर चल रहा है। 2 माह से लेकर 10 माह तक का टाइम फ्रेम सुनने में मिल रहा है। जो जिन लोगों को स्पेन से ये परमिट इशू होता है उन्होंने जो मुझे टाइम बताए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी किसी शहर में ये आपको 2 महीने में दे देते हैं परमिट निकाल कर और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और किसी शहर में ये आपका 8-8, 9-9 महीने तक लटका रहता है और आपको 8-9 महीने बाद जाकर वहाँ से परमिट मिलता है। इसको जल्दी निकलवाने का कोई तरीकाकार नहीं है, आपको बस इंतज़ार ही करना है। अब जो पाकिस्तान में आपको फ़ाइल चाहिए उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट है। और जहाँ तक बात है नई चेकलिस्ट की, तो पहले आप ये नई चेकलिस्ट भी देखें। ये नई चेकलिस्ट उन्होंने निकाली है, इसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है और इसके हवाले से पूछा जा रहा था कि इसको एक्सप्लेन करें, तो मैं इसमें भी आपको जो बातें बताने वाली हैं वो बता देता हूँ। ये नई चेकलिस्ट है आपके सामने, जो मैंने PDF फाइल खोली हुई है। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो इन्होंने ये टाइम फ्रेम लिखा हुआ है कि आपके पास 15 दिन का टाइम है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। किस चीज़ का टाइम है 15 दिन, किस चीज़ के हैं? क्योंकि जो स्पेन से वीज़ा सेलेक्ट लेटर आपका आ रहा है, जो वीज़ा वहाँ से अप्रूव होकर आ रहा है, उसको जमा करवाने का टाइम तो 1 माह का होता है। तो ये 15 दिन इन्होंने किस चीज़ के आपको दिए हुए हैं? क्या अब आपको वो 1 माह की बजाय 15 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? तो ऐसी बात नहीं है।
ये 15 दिन का टाइम है। जब आप TCS वीज़ाट्रॉनिक्स फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए जाएंगे तो आपके पास अगर कोई पेपर कम होता है या किसी पेपर की आपके पास ट्रांसलेशन नहीं है या कोई पेपर आपका आप लेकर नहीं आ सके फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद, तो आपके पास 15 दिन का टाइम है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करें और आप वापस अपनी फ़ाइल लेकर आएँ। आपका पेपर जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। बेशक आप 1 माह के टाइम फ्रेम के जो लास्ट दिन है उनमें आ रहे थे, अगर आप 1 माह के अंदर अंदर आ गए थे और फिर भी पेपर कोई काम था तो आपको मज़ीद 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। ये है वो 15 दिन। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक ये चीज़ रखी हुई है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है और रिलेशनशिप उसके साथ क्या है और उसको अपॉइंट करने की रीज़न क्या है। अब अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि ये आपके काम की चीज़ है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि लेटर में ये चीज़ मेंशन है। रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेड बाय जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये इस सूरत में होगा कि अगर आप अपनी फ़ाइल खुद जमा नहीं करवा रहे, आपने किसी को ऑथोराइज़ किया है, कोई और बंदा आपकी फ़ाइल जमा करवा रहा है, आप उसको भेज रहे हैं, तो वो बंदा आपका रिप्रेजेंटेटिव है। उसको आपने रिप्रेजेंट किया है, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, आपके साथ उसका रिलेशनशिप लिखा जाएगा और यहाँ पर उसकी वजह बताई जाएगी कि आपने उसको अपॉइंट क्यों किया है, आपने उसको क्यों भेजा है और आप खुद क्यों नहीं आए फ़ाइल जमा करवाने के लिए। और इस जगह पर आपके साइन होंगे और डेट लिखी जाएगी। इसके बाद आ जाएगी बारी रिक्वायरमेंट की। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँगी, नीचे एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है ये कि मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर लिया और डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। तो किसी ने यह भी पूछा है कि ये इसमें क्यों लिखा हुआ है जबकि अभी तक फ़ाइल जमा नहीं हुई। तो पासपोर्ट की कलेक्शन का उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इस पर साइन करने से कोई मसला तो नहीं होगा। तो यह भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये इस जगह पर साइन करेंगे और डेट लिखेंगे जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए भेजने हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देख लें। पासपोर्ट वैलिड उन्होंने मांगा है कम से कम 4 महीने, लेकिन मेरा मशवरा है कि कम से कम 1 साल तक आपका पासपोर्ट आगे वैलिड होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट की कापी और फ़ोटोग्राफ्स जो फ़ाइल का हिस्सा है, आपको पता है ये लाजमी चाहिए होंगी। उसके बाद आगे है बारी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, जो कि एम्बेसी से लीगलाइज्ड भी चाहिए और उसकी स्पेनिश ट्रांसलेशन भी चाहिए। उसके बाद बारी आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। अब मेडिकल सर्टिफिकेट में एडिशन ये है, इसमें इजाफा इस चीज़ का हुआ है कि पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लीगलाइज्ड नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका लीगलाइज्ड होगा। जैसे ही आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजना है उसके साथ आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी लीगलाइजेशन के लिए भेजना है, तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लीगलाइज होकर आएगा और वो फिर आपकी फ़ाइल के साथ जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल आया है तब आपकी फ़ाइल फाइनली सबमिट होगी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद इन्होंने ये स्पेन से जो चीज़ मांगी है, ये नंबर जो उन्होंने लिखा है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑथोराइजेशन दी रेजिडेंसी जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि आपको स्पेन से कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। और उसके बाद ये जो लास्ट में उन्होंने चीज़ मांगी है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड टू रेजिडेंस परमिट, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर एक मिलता है स्पेन से और एक आपको मिलता है वर्क परमिट का पेपर। 2 चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। 2-3 पेपर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के और 2 या 3 पेपर होते हैं वर्क परमिट के, या वो बाज़ 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों पेपर वो उन्होंने मेंशन किए हैं जो ऑलरेडी आते हैं। और लिंक की जो उन्होंने बात की है, लिंक किस चीज़ का है कि जो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो आपके परमिट के साथ उसका सीरियल नंबर लिंक्ड होगा। जब एम्बेसी वाले चेक करेंगे तो आपका परमिट भी और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास वहाँ पर शो हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर साइन करने की पासपोर्ट की कलेक्शन की जगह पर, तो इधर आपने पहली दफ़ा फ़ाइल जमा करवाते वक्त साइन नहीं करने। इधर आपके साइन तब होंगे जब आपकी फ़ाइल वापस आ गई। पहले आप साइन ये ऊपर जो जगह गुजरी है इस जगह पर करेंगे और फाइल जमा करवा देंगे और ये पेपर आपके पास आपने संभाल कर रखना है। उसके बाद जब फाइल वापस आई तब आप इस जगह पर साइन करेंगे और आप जनाब उनको ये साइन करके और डेट लिख के ये पेपर TCS वालों को दे देंगे। ये पेपर फिर आप नहीं रखेंगे, ये वो रखेंगे और ये पेपर वो रिकॉर्ड में रहेगा कि इस दिन आपने अपनी फ़ाइल जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली थी, डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रिसीव कर लिए थे। तो शॉर्ट लिस्ट करता हूँ एक दफ़ा दोबारा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको पाकिस्तान से चाहिए,
वहाँ से परमिट आने के बाद, वहाँ से आपका वीज़ा इशू हो जाने के बाद, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट है, दोनों पेपर एम्बेसी से लीगलाइज चाहिए और दोनों पेपर की स्पेन से स्पेनिश ट्रांसलेशन भी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस टाइम की, वीज़ा प्रोसेस टाइम की। पाकिस्तान में वीज़ा मिलने में कितनी देर लगेगी? आजकल के हिसाब से आज 6 जुलाई जुमेरात का दिन 2023 साल चल रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको बताता हूँ कि आज इन दिनों के हिसाब से जो एवरेज टाइम है वीज़ा प्रोसेस टाइम का एम्बेसी में, वो 8 महीने तक चल रहा है। 8 से 9 माह एवरेज टाइम है कि आपको वीज़ा मिले। जिन लोगों ने 8 माह पहले, 9 माह पहले फ़ाइल जमा करवाई थी, उनको वीज़ा मिल रहा है, पासपोर्ट वापस आ रहे हैं। किसी ने यह कहा कि बिल्कुल पासपोर्ट वापस नहीं आ रहे। हमने TCS वालों से पूछा है तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, कोई आपका पासपोर्ट नहीं आया, कोई भी पासपोर्ट वापस नहीं आ रहे। तो ऐसी बात नहीं है, पासपोर्ट वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। जिनकी फ़ाइल को जमा हुए 8-8, 9-9 महीने या किसी को 10 महीने भी हो गए हैं, उनके पासपोर्ट वापस आ रहे हैं। बाकी लोगों के पासपोर्ट वापस नहीं आ रहे, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि आना शुरू हो जाएंगे। जब ये वीडियो आप देखेंगे उसके 1 हफ़्ता गुजरने के बाद आगे उम्मीद है कि ये पासपोर्ट वापस आने में तेज़ी आएगी और जल्दी से आपके पासपोर्ट वापस आएंगे। फ़िलहाल 8-9 माह इसका एवरेज टाइम चल रहा है वीज़ा लगकर आपको पासपोर्ट वापस मिलने में। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।